28 फरवरी से लेके अब तक आबना हरमज़ बंद है और सिर्फ एक महीने में पाकिस्तान का पेट्रोल 458 तक चला गया। सोचो अगर ये 10 दिन ऐसे ही रहा तो सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, डीजल 520 तक पहुंच चुका है। यानी जो क्राइसिस गल्फ के समंदर में स्टार्ट हुआ था, अब वो सीधा पाकिस्तान के हर घर तक पहुंच चुका है। बाइक चलाने वाला स्टूडेंट, ऑफिस जाने वाला बंदा, ट्रक ड्राइवर और किसान, सबसे पहला झटका पाकिस्तान को लगा है। अब सिर्फ गाड़ी चलाना ही महंगा नहीं हुआ, आटा महंगा होगा, सब्जी महंगी होगी, दूध और हर डिलीवरी चार्ज बढ़ेगा। यानी मिडल ईस्ट की जंग का असर अब सीधा पाकिस्तान के किचन तक आ गया है। और सबकी असल वजह आबना हरमज़, दुनिया का वो तंग समुद्री रास्ता जहाँ से ग्लोबल ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। जब यहाँ मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स बढ़ते हैं तो ऑयल सप्लाई स्लो हो जाती है, शिपिंग महंगी होती है, इंश्योरेंस रेट्स ऊपर जाती हैं और पाकिस्तान जैसे इंपोर्ट बेस्ड मुल्क सबसे पहले हिट होते हैं। इसलिए सिर्फ एक महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल 458 और डीजल 520 तक पहुंच गया। लेकिन कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अटैक्स और तेज कर दिए हैं। तेहरान का 100 साल पुराना मेडिकल रिसर्च सेंटर को टारगेट किया गया है, ब्रिजेस स्ट्राइक हुई और उनके स्टील प्लांट्स भी शट डाउन हो गए हैं। यानी जंग अब सिर्फ मिसाइल्स की नहीं रही, अब इकोनॉमी, ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग बन चुकी है। और जितनी ये लंबी चलेगी, पाकिस्तान में फ्यूल प्राइसेस और ऊपर जाएंगी। सोचो आज पेट्रोल की प्राइस 458 हुई है, कल 500 क्रॉस कर गया तो सबसे पहला असर ट्रक फ्लाइट पर आएगा, फिर मंडी रेट्स पर और फिर हर सिटी की रिटेल मार्केट पर। यानी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, हर सिटी में महंगाई की नई लहर आ सकती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि अगर आबना हरमज़ और लंबा बंद रहा तो सिर्फ पेट्रोल नहीं, बिजली, फर्टिलाइज़र, इंडस्ट्री और फूड प्राइसेस ब्लास्ट कर सकती हैं। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की सेकेंड वेव स्टार्ट हो सकती है। अब सवाल ये है कि अगर पेट्रोल 500 क्रॉस कर गया तो आम आदमी सरवाइव कैसे करेगा? कमेंट में बताओ सबसे पहला किस चीज़ का खर्चा कट होगा।